हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइथन स्पार्क। मैं हूँ राधा वत्स और आज हम देखने वाले हैं सुमिता अरोड़ा से कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। ठीक है, जो कि बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है और आई एम सो सॉरी कि मुझे इतने दिन से टाइम नहीं मिला, बट आई होप अब आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। ये मैंने सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस ओपन कर रखा है जो कि रिवाइज्ड है। इट मीन्स कि जितना सिलेबस डिलीट हो चुका है उसके बाद जो सिलेबस आपका बचा हुआ है वो ये है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड में सुमिता अरोड़ा का मैंने पिक्चर क्लिक किया है। ठीक है, जो भी इंडेक्स है सुमिता अरोड़ा में, तो हम ये देखेंगे कि हमें इससे क्या क्या पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे अननेसेसरीली भी है। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग, अगर आप देखते हो सिलेबस का, तो ये आपके लर्निंग आउटकम्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है रिवीजन ऑफ बेसिक्स ऑफ पाइथन, जो भी आपका रिवीजन आपको करना है। ठीक है, तो रिवीजन में आपने क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप सुमिता अरोड़ा बुक ओपन करते हो तो आपके पास चैप्टर नंबर 1 ही है, पाइथन रिवीजन टूर। ठीक है, तो अब रिवीजन टूर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आपको कंप्लीट चैप्टर करना है। ठीक है, रिवीजन में आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं। इफ एल्स है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, एल्स, नेस्टेड लूप्स एंड ऑल। ठीक है, रिवीजन में आपको पूरा कवर करना है। ठीक है, फिर आती है बात पाइथन रिवीजन टूर सेकंड में। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स है, लिस्ट है, टपल्स है, डिक्शनरी है, शॉर्टिंग टेक्निक्स है। ठीक है, शॉर्टिंग टेक्निक्स को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शनल है, बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट। बट हाँ, ये बात है कि आपको टपल्स पता होना चाहिए क्या है, लिस्ट पता होना चाहिए क्या है, स्ट्रिंग्स पता होना चाहिए। इनकी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि ये सारा आगे आने वाले एग्जाम्स में आएगा। इनसे क्वेश्चंस आएंगे एरर फाइंडिंग के, इनसे क्वेश्चंस आएंगे आपके जो हमारे प्रोग्रामिंग, छोटे छोटे प्रोग्रामिंग लिखने के लिए एरर फाइंडिंग के आ गए। फिर उसके बाद आउटपुट के क्वेश्चंस आ जाएंगे कि ये आपको इनपुट दे दिया जाएगा, आउटपुट क्या आएगा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस इनसे आने वाले हैं, एक एक दो दो नंबर के। ठीक है, फिर बात आती है वर्किंग विद फंक्शन। अब अगर आप यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीज़ें साइड बाय साइड दिखा रही हूँ। अगर आप देखो तो यहाँ पे पहला पॉइंट था रिवीजन ऑफ पाइथन, पाइथन कवर्ड, यानी कि जितना भी पाइथन आपने 11th क्लास में पढ़ा है उसकी पूरी रिवीजन करनी है। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 में सुमिता अरोड़ा में आप पूरी रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस में अगर आप देखो तो स्कोप क्या है, पैरामीटर पासिंग हो गया, म्यूटेबल इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज हो गया। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको टिक करके बाकायदा बताई हुई है। मैं अगर ज़्यादा टाइम लूंगी तो आपको पता नहीं चलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। तो आप क्या करते हो, कर सकते हो इसको पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। मैंने इनका फोटो जो मैंने पीडीएफ बनाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। जैसे कि जो भी मेरे फ्री सैम्पल पेपर्स हो गए, फ्री नोट्स हो गए, जो मैं बच्चों को प्रोवाइड करती हूँ, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करती हूँ। तो आप जो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है आप उससे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल अप टू यू। अब नेक्स्ट चीज आ गई कि कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग इन्वोकिंग यूजिंग अ फंक्शन, पाइथन फंक्शन स्ट्रक्चर हो गया, आर्ग्यूमेंट पैरामीटर, जो आपका कीवर्ड है, ये आपको फंक्शन के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने एक एक पॉइंट यहाँ से चेक किया है, आप भी यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जैसे अब यहाँ पैरामीटर है तो ये रहा आपका पैरामीटर का फंक्शन, पैरामीटर्स, ये रहा पैरामीटर्स। ठीक है, फिर आपके पोजिशनल पैरामीटर्स की कितने टाइप्स के पैरामीटर्स हो गए, रिटर्न वैल्यूज। तो रिटर्न वैल्यूज आपका पोजीशन एंड रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स हो गया। ये रहा रिटर्निंग वैल्यू, यहाँ पे है आपका कि रिटर्न वैल्यू। ठीक है, कंपोजिशन, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स आपका यहाँ पे है। ये रहा स्कोप। ठीक है, और स्कोप ऑफ वेरिएबल्स भी आपको पता होनी चाहिए, कहाँ कहाँ वेरिएबल यूज कर सकते हो। तो मेनली क्या है कि पहले 3 चैप्टर तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, पहले 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब बारी आती है कि हम फाइल हैंडलिंग। ठीक है, डेटा फाइल हैंडलिंग, इस ये वाला टॉपिक है अगला। ये है आपका चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 में अगर आप देखोगे तो मैंने इसको थोड़ा सा कैटेगराइजेशन किया है, आप इसको देखो। सबसे पहले फाइल हैंडलिंग में नीड क्या है, टाइप्स ऑफ फाइल कौन कौन सी होती है, 3 टाइप्स की फाइल हो गई, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और सीएसवी। ठीक है, फिर टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल को कैसे बनाना है, कैसे उसमें एडिट करना है, कैसे उन फाइल्स को सेव करना है, वो सारा।
तो देखो डियर, इतना जो है इसमें तो इंट्रोडक्शन और डेटा फाइल्स कौन कौन सी होती है वो आ गया। इतने पार्ट में आपकी टेक्स्ट फाइल के बारे में बता रहा है कि कैसे ओपन करना है, कैसे डेटा रखना है, कैसे रिमूव करना है, ठीक है, कुछ कुछ अलग अलग फंक्शंस ऐड किए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इतने में आपको बता रखा है कि बाइनरी फाइल्स कौन कौन सी है, बाइनरी फाइल कैसे क्रिएट करनी है, कैसे बाइनरी फाइल में डेटा ऐड करना है, ठीक है, किस तरह से ये आपका पिकलिंग, ये पिकल वगैरह आपके देखो यहाँ पे होगा कि पिकल मॉड्यूल कहाँ है, तो ये रहा पिकलिंग, ठीक है, अनपिकलिंग, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि सीएसवी फाइल, तो यहाँ देखो फाइनल में सीएसवी फाइल आपको करना है, तो ये फिफ्थ चैप्टर भी अगर आप देखोगे एक टर्म में तो आपको पूरा ही पढ़ना है। तो हमने क्या चीजें देखी, हमने देखा कि हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ चैप्टर पूरा करना है, ठीक है। अब बारी आती है कि पाइथन लाइब्रेरीज, तो इसमें थोड़ा सा हम कुछ चीजें स्किप कर सकते हैं। अब जैसे कि जो सीबीएसई वालों ने दिया यूजिंग पाइथन लाइब्रेरी, ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज लाइब्रेरी, और इसमें सिर्फ एक ही उसने पॉइंट दिया है, इंपोर्ट पाइथन लाइब्रेरी, जो कि यहाँ पे है 4.5.3 पे। तो बाकी सब आपके लिए ऑप्शनल है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मॉड्यूल और कभी कभी मॉड्यूल को कॉल कैसे करना है। बट जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो सीबीएसई चाहती है वो आपसे ये चाहती है, और लाइब्रेरी क्या है ये चाहती है, ठीक है। बाकी मॉड्यूल तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि मॉड्यूल लाइब्रेरी का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। फोर्थ चैप्टर में आपका डिपेंडेंट है आप पे, मतलब आप पे है कि आप कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। तो फोर्थ चैप्टर में मैं इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा इलेबोरेट नहीं किया है सीबीएसई ने, बट फिर भी आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी हम जैसे जैसे अब क्लासेस में लूंगी सीएस की तो मैं डिस्कस करती रहूंगी, ठीक है। अब बारी आती है चैप्टर नंबर 6 की, तो रिकर्जन जो है वो पूरी तरह से रिमूव हो चुका है, रिकर्जन जैसा अब कोई चैप्टर नहीं है, तो चैप्टर नंबर 6 हमें नहीं करना है, चैप्टर नंबर 7 भी हमें नहीं करना है, ठीक है। फिर बारी आती है नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो डेटा स्ट्रक्चर में एक तो आपको लीनियर लिस्ट और एक आपको स्टैक, दो ही चीजें करनी है, क्यू वगैरह कुछ नहीं है, सिलेबस से रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट आप टिक कर लोगे कि आपको चैप्टर नंबर 8 में क्या क्या करना है। तो लीनियर लिस्ट अगर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, मैं एनोटेट नहीं कर पा रही हूँ, यस आई गॉट इट। तो देखो लिस्ट जैसे कि मैंने कवर्ड किया है क्लास 11th में, तो क्लास 11th में लीनियर लिस्ट गिवन है, ठीक है। तो वो चीज आपको आनी चाहिए क्योंकि इट इज सेइंग कि जो लिस्ट आपने क्लास 11th में कवर किया है वो आपको आना चाहिए, तो ऑफ कोर्स ही बात है लीनियर लिस्ट वगैरह मुझे आना चाहिए। प्लस व्हाट इट इज सेइंग कि स्टैक्स आना चाहिए, स्टैक्स पे दो ऑपरेशन आने चाहिए, पुश एंड पॉप, ठीक है, वो भी यूज करना है क्या, लिस्ट को यूज करके, ठीक है। तो ये रहा आपका स्टैक, ठीक है, ये रहा लीनियर लिस्ट जो क्लास 11th का सिलेबस है, मैंने इतना टिक कर दिया है, ठीक है। सर्चिंग कर लेना, इंसर्शन वगैरह रहने देना, इंसर्शन ट्रैवर्सिंग, बाकी इट्स ऑल ऑप्शनल कि आप करते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं आपका, अब जैसे कि चैप्टर नंबर 9 में स्टैक्स का ही एक टॉपिक आपको करना है, क्यों नहीं करना है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है। बारी आती है चैप्टर नंबर 10 की, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट, तो ये सारे पॉइंट्स आपको करने हैं जो 10.1 10.2 10.3 4 5 6 7, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम करेंगे। और यहाँ से आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ये सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी यहाँ से मैच कर चुकी हूँ, यानी कि आपके सिलेबस से मैच करके ही बता रही हूँ, तो आपको कभी चेक करना हो तो आप अपने सिलेबस से जरूर मैच कर लेना, ठीक है। कभी भी आप पढ़ते हो तो आप अपने सिलेबस से डेटा को मैच करोगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारा डेटा आपका है, ठीक है। बट अगर मैं आपको इससे आगे कराऊं, नेटवर्क टोपोलॉजी में कुछ ही टोपोलॉजी है जिसको यहाँ पे जो सीबीएसई ने दिया है, बस स्टार ट्री, ठीक है, 3 टोपोलॉजीज दी है, बस स्टार ट्री और रिंग भी एक इम्पॉर्टेंट ही है, बाकी आप स्किप कर सकते हो, बाकी ये कोई भी टोपोलॉजी नहीं दी है, ठीक है, तो आप इनको स्किप कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट जाते हैं। फिर बारी आती है नेटवर्क डिवाइसेस की, तो नेटवर्क डिवाइसेस आपको सारे ही पता होने चाहिए, कुछ एक यहाँ पे मिसिंग है सीबीएसई के सिलेबस में, बट आपको नेटवर्क डिवाइसेस सारे पता होने चाहिए, क्योंकि आपको जो नेटवर्किंग का क्वेश्चन आता है ना वहाँ पे आपको डिवाइसेस की जानकारी अगर नहीं होगी तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्रोटोकॉल्स आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि प्रोटोकॉल्स यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता रखा है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल, एसएमटीपी क्या है, ये क्या है, रिमोट लॉगिन क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने उतने ही टिक कर रखे हैं, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है।
नेक्स्ट चीज़ आगे वायरलेस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग की वायरलेस में क्या क्या आपको करना है, ठीक है। तो वायरलेस और मोबाइल कंप्यूटिंग में अगर आप देख सकते हो तो आपका यहाँ पे मोबाइल कंप्यूटिंग का है, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन का, तो आपको ऑफकोर्स सी बात है इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स आप स्किप नहीं करोगे। www टेलनेट वगैरह सब कुछ आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, उसको आप स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल पढ़ना है आपको, ठीक है। जहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा आपका www, ये रहा आपका http, html, ये सारी चीज़ें जैसे html, xml, DHTML नहीं है, वेब स्क्रिप्टिंग नहीं है, ठीक है। करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, ठीक है। URL डोमेन नेम क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए जितने मैंने मार्क कर रखे हैं। और अगर आपको PDF में चाहिए जस्ट टेक्स्ट में, ठीक है। और या तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ तो आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। IPR इश्यूज क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। वायरसेस आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये आप बिल्कुल कट कर सकते हो। E-कॉमर्स आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप बिल्कुल कट कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमने यूनिट्स देख ली हैं। अब रिलेशनल डेटाबेस की बात कर लेते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस में आपको कितना आना चाहिए, जो चैप्टर 11 है पूरा चैप्टर आना चाहिए, ठीक है। पूरा चैप्टर आना चाहिए कि एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल की कंपैटिबिलिटी, DDL क्या है, DML क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखा है, DDL DML उन्होंने बाकायदा मेंशन कर रखा था। ये रहा ना, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरीली भी दे रखी हैं, तो वो चीज़ हम हट रिमूव कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ ही पॉइंट्स सेलेक्टेड पॉइंट्स ही सेलेक्ट किए हैं, जैसे डेटा टाइप्स क्या है, ठीक है, फिर कॉलम एलियस नेम क्या है, हैंडलिंग नल्स क्या है। और एसक्यूएल का सिलेबस तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, तो आप अगर आपने अभी तक एसक्यूएल सिलेबस नहीं किया है CS का, तो प्लीज़ एसक्यूएल की सीरीज जाके देखो। उसमें मैंने हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर रखा है कि हम कौन सा सिलेबस कर रहे हैं, यानी कि मैंने हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता रखा है कि हम 11th का CS का सिलेबस कर रहे हैं या 12th का CS का सिलेबस कर रहे हैं, 11th का IP का सिलेबस है या 12th के IP का सिलेबस है। तो इनिशियली हर वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि हम उस वीडियो में आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो इनिशियली ही सिलेबस डिस्कस है, आप सिलेबस देख के वहां से अंदाजा लगा सकते हो कि ओके इस वीडियो में मुझे ये सिलेबस पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और सारी वीडियो स्ट्रिक्टली बेस्ड टू जो लेटेस्ट CBSE का सिलेबस है रिवाइज्ड उसी पे है, ठीक है, कुछ भी अननेसेसरी कंटेंट नहीं है। तो आपको ये वरी नहीं करना पड़ेगा कि अब मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। अब कॉलम एलियासेस हो गया, स्पेसिफिक रोज वेयर क्लॉज हो गया, ठीक है, और सर्चिंग फॉर नल हो गया, शॉर्टिंग रिजल्ट्स हो गया, तो ये सारी चीजें ये आपको करने हैं, इसलिए मैंने मार्क कर रखे हैं, ठीक है। तो इतना ही आपके सिलेबस में है आई थिंक। तो मैं थोड़ा सा और इसको डिस्कस करना चाहूँगी कि आपके प्रैक्टिकल वगैरह का क्या है। तो डियर कुछ बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी भी आती है कि रिपोर्ट फाइल में क्या होनी चाहिए, मिनिमम 20 पाइथन के प्रोग्राम होने चाहिए, जिसमें कि 4 प्रोग्राम जो है सेंड करे एसक्यूएल कमांड टू अ डेटाबेस, यानी कि 4 प्रोग्राम जो है वो डेटाबेस से कनेक्टेड होने चाहिए, पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी पे बेस्ड होने चाहिए। और बाकी के 16 प्रोग्राम जो होने चाहिए वो पाइथन प्रोग्राम्स होने चाहिए, ठीक है। तो टोटल कितने 20 प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है। और प्रोजेक्ट में जो कॉन्सेप्ट हैं वो जो आपने 11th-12th में सीखे वो, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिकल लिस्ट यहाँ पे सजेस्टेड है, तो आप ऑफकोर्स सी बात है इन सारे क्वेश्चंस को पिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक 8-9 क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को अपनी प्रैक्टिकल फाइल में कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल चाहिए या फिर मैं मतलब रेडीमेड प्रैक्टिकल फाइल्स है मेरे पास, देन यू मे कॉन्टैक्ट मी। और अभी मैं 1 दिसंबर से मतलब क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, एक क्रैश कोर्स टाइप यू कैन से। तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है देन लेट मी नो, जिसमें मैं ये सारा जितना सिलेबस मैंने मार्क किया है वो एक क्रैश कोर्स, एज अ क्रैश कोर्स मैं आपका कवर कराने वाली हूँ, ठीक है। तो डू लेट मी नो इन केस इफ यू वांट, क्योंकि फिर उसके बाद 30 दिसंबर तक मैंने अभी रखा है कि हाँ 30 दिसंबर तक मैं एडमिशन लूंगी उसमें। क्योंकि एक होता है ना क्रैश कोर्स में, अगर आप छुट्टी करते हो तो फिर वो आपका उतना पार्ट रह जाता है, एक छुट्टी भी अगर आप करते हो। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो आप छुट्टी ना करो, मैं भी नहीं करूंगी, ठीक है। और 30 दिसंबर तक मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप जब तक ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि मुझे भी एक टाइम चाहिए, टाइम लिमिट चाहिए जिसमें कि मैं अपना कोर्स कवर कर सकूँ, ठीक है।
तो ओके गाइस, आई होप आपको अब सिलेबस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बहुत ज़्यादा बच्चों ने रिक्वेस्ट किया हुआ था ये, तो आई होप अब सब चीज़ क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मैं तभी मोटिवेट होने वाली हूँ, क्योंकि अगर अब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की है तो मैं रेगुलर बनाती रहूँगी। आपका सिलेबस मुझे कवर करना है। मैं यहाँ, अगर जो बच्चे फ़ी पे नहीं कर सकते हैं उनके लिए यूट्यूब पे भी लेक्चर्स आते रहेंगे अब, ठीक है। कंटिन्यूअस सीएस का सिलेबस मैं कवर कर दूंगी इन द मंथ ऑफ दिसंबर ओनली, ठीक है। बट ये रहता है कि यूट्यूब पे इतना क्लैरिटी मैं नहीं कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि आप सामने से मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप मेरे से पूछ सकते हो कि अच्छा ठीक है मैम ने क्या कराया, मैम मुझे ये टॉपिक समझिए, मैं रिपीट कर सकती हूँ। बट यूट्यूब पे वो चीज़ नहीं आ पाती। तो आपको अगर रेगुलर क्लास लेनी है देन यू मे कॉन्टैक्ट, ठीक है। ओके चलो, बाय क्लास, टेक केयर।